अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएसके डिजाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेंटर जांचेर और आज हम सीखेंगे हम मेटाबॉल्स पैटर्न किस तरह बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद हमारे पास जो इंटरफेस होगा वो इस तरीके से होगा। अब हम यहाँ से कोई भी एक आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। 1500 बाय 1500 ही है तो मैं इसे बाई डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ और सिंपली क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद हमारे पास जो आर्टबोर्ड ओपन हो जाएगा न्यू। उसके बाद हम लेंगे यहाँ से एक एलिप्स टूल। एलिप्स टूल लेने के बाद हम यहाँ स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ हमारे पास एक वैल्यू शो हो रही है 100 बाय 100 पिक्सल्स। सो हम इसे ही रहने देते हैं और ओके का बटन प्रेस कर देते हैं। अब ये सर्कल हमारे पास बन चुका है। सर्कल बनाने के बाद हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, जो भी आप कलर रखना चाहें। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से पर्पल सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्ट्रोक इसका हम येलो सेलेक्ट कर लेते हैं और स्ट्रोक की वैल्यू को हम यहाँ 20 कर देते हैं। ठीक है, या आप येलो की जगह कोई और करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। अगर हम इसे चेंज करना चाहें हम दूसरा कर देते हैं, स्काई ब्लू रख देते हैं। ठीक है, स्काई ब्लू रखने के बाद अब हम आएंगे इफेक्ट्स, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और उसके बाद ट्रांसफॉर्म। अच्छा, हमने जो ये सर्कल बनाया था इस सर्कल का साइज़ था हमारे पास 100 बाय 100 पिक्सल्स। सो अगर हमें इसे मूव करना होगा तो हमें इसकी वैल्यू सेम चाहिए होगी। अगर मैं इसको 80 या 50 या 60 जो भी रखूँगा तो ये कम्प्लीटली मूव नहीं होगा। सो हम इसकी वैल्यूज़ को भी 100 ही रखेंगे। तो हम 100 जैसे ही रखेंगे आगे आपको एक और सर्कल नज़र आएगा। ठीक है, अब हमें इसकी कॉपीज़ चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ ऊपर वाला एरो की प्रेस करूँगा और इसकी जितनी कॉपी चाहिए आप वो बना सकते हैं। सो हमें इस वक्त 2 कॉपी चाहिए। एक हमारे पास ओरिजिनल होगा जिस पे हम बना रहे हैं और 2 हमें एक्स्ट्रा कॉपीज़ चाहिए। सो अब मैं ओके कर देता हूँ। अब हम दोबारा आएंगे इफेक्ट्स, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपने ऑलरेडी एक इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है, अब आपको मज़ीद एक और इफेक्ट अप्लाई करना है। सो आप दोबारा अप्लाई न्यू इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जो हमने फर्स्ट टाइम किया था वो हमने हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ चेंज करके उसकी कॉपीज़ बनाई थी। अब हम बनाएंगे वर्टिकल की। सो वर्टिकल को हम राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे 100 पर ही और इसकी भी डुप्लीकेट कॉपीज़ हम 2 मज़ीद एक्स्ट्रा बना लेंगे और ओके का बटन प्रेस कर देंगे। अब हम आएंगे ऑब्जेक्ट, एक्सपेंड अपीयरेंस। ठीक है, एक्सपेंड अपीयरेंस में आने के बाद दोबारा हम आएंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ से एक्सपेंड पे क्लिक करेंगे। अब वो आपसे पूछ रहे कि फिल स्ट्रोक दोनों को एक्सपेंड करना है, मतलब एक्सपेंड का मुराद कि उसे अलग अलग करना है। सो आपने ओके का बटन प्रेस कर देना है। सो अभी दोनों एक्सपेंड हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन कर देते हैं और थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा प्रॉपर नज़र आए। उसके बाद हम यहाँ लेफ़्ट साइड पे पैनल में शेप बिल्डर टूल है, हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको उसका शॉर्टकट देखना है तो Shift+M ये इसका नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से इस सर्कल से इस सर्कल तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन किसी और सर्कल को टच नहीं करेंगे। तो सिंपली यहाँ से यहाँ तक हम ड्रैग करेंगे। सो अब ये पूरी एक शेप बन चुकी है। इसी तरीके से हम इस सर्कल को भी यहाँ नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। अब हमारे पास 2 शेप्स डिफरेंट उसमें मेटाबॉल्स की शेप में बन चुकी है। ठीक है, अब हम नॉर्मल सिलेक्शन टूल ले लेते हैं। सिलेक्शन टूल लेने के बाद दोबारा हम इसे सेलेक्ट करेंगे और पाथ फाइंडर में आएंगे। अगर पाथ फाइंडर आपके पास यहाँ शो नहीं हो रहा, आप विंडोज़ में आएंगे, यहाँ आपके पास पाथ फाइंडर यहाँ भी आ गया। ठीक है, सो पाथ फाइंडर में आने के बाद हम यहाँ डिवाइड पे क्लिक कर देंगे या ट्रिम पे कर देंगे, दोनों में से सेम ही ऑप्शन है। ठीक है, सो मैं डिवाइड पे क्लिक कर देता हूँ। डिवाइड पे क्लिक करने के बाद अब मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इसे अनग्रुप कर दूँगा। अनग्रुप करने के बाद इस पोजीशन को, इस शेप को और इस शेप को शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसे यहाँ बाहर मूव कर दूँगा। बाकी जो हमारा एरिया है उसे हम डिलीट कर देते हैं या साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका साइज़ अगर हमें थोड़ा छोटा करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो मैं इसका प्रोपोर्शनली यहाँ से छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें इसका पैटर्न बनाना है। तो पैटर्न बनाने के लिए हम इन दोनों को सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से हम इसको ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, ग्रुप करने के बाद इसको हम सेलेक्ट करके रखेंगे और आएंगे ऑब्जेक्ट, पैटर्न, मेक। अब मेक पे जैसे कि वो आपसे कह रहा है कि न्यू पैटर्न जो है वो स्वैचेस वाले पैनल, मतलब ये जो आपका पैनल है राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है इसमें ऐड होगा। तो आप ओके का बटन प्रेस कर देंगे। अब उसने आपको बाय डिफ़ॉल्ट
मतलब कुछ एक्स्ट्रा शेप्स मेटाबॉल्स दिखा दिए हैं कि इस तरीके से आपका पैटर्न शो होगा। अब जो हमारा मेन ओरिजिनल है, जो जिस पे हम काम कर रहे थे, वो हमारे सेंटर वाला है, ठीक है। ये हमारा साइज़ है। सो अगर हमें साइज़ चेंज करना है, पैटर्न का नाम आपने कोई देना होगा, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसकी टाइप क्या रखनी है, ग्रिड, ब्रेक वॉल वगैरह, तो हम इस वक्त ग्रिड ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ एक आपको चेन नज़र आ रही है, इसे आप चेन कहें या लिंक कहें, तो इस पर क्लिक करके रखिएगा ताकि दोनों वैल्यूज़ प्रोपोर्शनली चेंज हो। तो मैं फर्स्ट वाली वैल्यू पे क्लिक कर देता हूँ और नीचे वाले एरो की का बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो अब ये देखिए कि ज़्यादा क्लोज आ रहा है। अगर मैं ऊपर की तरफ प्रेस करूँगा तो वो एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं। तो अगर मैं नीचे की वैल्यू प्रेस करूँगा तो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ रहा है। तो आपको जहाँ भी फिक्स करना हो उसे फिक्स करके 100 बाय 100 पे ही मैंने रखा है, क्योंकि हमारा साइज़ भी वही था, तो सेम साइज़ सब कुछ सेम होगा, ठीक है। सिंपली अब मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये पैटर्न जो शेप थी हमारी मेटाबॉल की, वो सेम टू सेम है, ठीक है। अब हमें पैटर्न के यही होता है कि हमें कोई साइज़ होता है हमारे पास किसी भी चीज़ का, तो हम यहाँ साइज़ एक लेते हैं, यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ क्लिक कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरा साइज़ है 300 बाय 200, ये मैंने एक रफली साइज़ लिया है, ठीक है। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। ये साइज़ बहुत ही छोटा है, तो मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा ड्रैग करके बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। प्रोपोर्शनली मैंने इसे बड़ा किया है। अब आपके पास ये स्विचेस का टैब यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ नहीं भी शो हो रहा तो आप विंडोज़ में आएंगे और यहाँ से स्विचेस को ऑन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये आपका एक पैटर्न ऐड हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ये 2 पैटर्न्स हैं। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट इलस्ट्रेटर में पैटर्न होता है, एक ये होता है और इसके सिवा 2-3 और भी होते हैं। सो हमने जो बनाया उसका नाम था न्यू पैटर्न। सो उसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारा पैटर्न बन चुका है। एक तो हमने ये बना लिया। अब सेकंड हम ये करते हैं कि हमारे पास ये ऑलरेडी एक शेप है, ठीक है। हमें इसकी रिपीटेशन सेट करनी है या इसमें एक्स्ट्रा कलर्स हमें ऐड करने हैं, यानी कुछ की ऑपेसिटी 60-70 होगी, कुछ की 100 होगी, इस तरह करके मल्टी शेड जिसे कह लें या ग्रेडियंट इफेक्ट कह लें, उस तरीके से। तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ इफेक्ट्स में आऊँगा, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से दोबारा ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद अब हम हॉरिजेंटली वैल्यूज जैसे कि हमने पहले चेंज की थी, हम वही चेंज करेंगे। अब मैं 100 कर देता हूँ यहाँ से, और कितनी कॉपीज़ चाहिए, हमारा आर्टबोर्ड जितना है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कॉपीज़ बना लेते हैं, ठीक है। मैं इस वक्त 15 कॉपी बना के ओके कर देता हूँ। अब दोबारा इसी शेप को सेलेक्ट करके हम आएंगे इफेक्ट, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। अब दोबारा न्यू इफेक्ट आपने अप्लाई करना है, सो यस, हम अप्लाई न्यू इफेक्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब हमने वर्टिकल वैल्यूज़ चेंज करनी है 100। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं दोबारा ये प्रोसेस क्यों कर रहा हूँ, तो वो जो हमने किया था फर्स्ट वाला प्रोसेस, वो पैटर्न बनाने के लिए था, जो हमें कंटिन्यूसली एक ही पैटर्न चाहिए होगा। लेकिन अगर हमें डिफरेंट कलर्स में चाहिए होगा, अब आप एक एक शेप को डिफरेंट सिलेक्शन करके तो चेंज नहीं कर सकते। सो उसके लिए हमें ये करना होगा, अब हम इसकी डुप्लीकेट मज़ीद कॉपीज़ बनाएंगे और उसको दोबारा से सेट करेंगे ताकि हमारे पास 2 डिफरेंट पैटर्न्स हो। तो अब हमने वर्टिकल वैल्यूज़ भी इसी चेंज कर ली और इसकी कॉपीज़ हमारा पेज मतलब जितना ड्रॉप होगा उतना ही हमें इसके अकॉर्डिंग कॉपी बनानी होगी, ठीक है। सो मैं यहाँ भी रफली 15 कॉपीज़ बना देता हूँ, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल भी 15 बनाई थी और वर्टिकल भी हम 15 ही बना लेते हैं। अब मैं ओके का बटन प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसे हम थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं राइट साइड पे और इन सबको सेलेक्ट करके हम सेलेक्ट करने के बाद आएंगे एक्सपेंड अपीयरेंस, ठीक है। उसके बाद दोबारा आएंगे ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, ठीक है। अब ये एक्सपेंड हो चुका है और हम इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड से अलाइन कर देंगे, ठीक है। अलाइन करने के बाद अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये स्विचेस का पैनल है, हमारे पास इसमें कोई सेलेक्टेड कलर्स है। फॉर एग्जांपल कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं हमें वो शेड के तौर पे यूज़ करने होते हैं। सो मेरे पास यहाँ कुछ ये कलर्स है जो कि मैं एक कलर को सेलेक्ट करके और शिफ्ट का बटन प्रेस रखूँगा और आखिरी जो मतलब मज़ीद जितने भी कलर्स होंगे वो सारे उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। और उसको सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे एडिट फाइल स्क्रिप्ट और रैंडमाइज एक प्रीसेट होता है और वो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। स्क्रिप्ट डाउनलोड करने के बाद अब दोबारा मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा। मैं आऊँगा फाइल स्क्रिप्ट
और यहाँ से अदर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ता है और इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ये रिस्टार्ट नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ से रैंडमनेस का मेरे पास ये जो प्रीसेट था मैंने डाउनलोड कर लिया है और मैं सिंपली इसे ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरीके से ओपन हो गया एक टैब। तो यहाँ से हम फिल स्वैचेस को कर देते हैं। हमने जो स्वैचेस सेलेक्ट किए हैं हम इसे फिल कर देते हैं। अभी आप देखिएगा आपको डिफरेंट शेड्स में नज़र आ रहे होंगे और हम ओके का बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए कुछ आपको लाइट कलर्स में नजर आएंगे और कुछ डार्क कलर में नजर आ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको रैंडमाइज का स्क्रिप्ट चाहिए या उसके प्रीसेट चाहिए तो आप काइंडली कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको प्रीसेट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगली क्लास के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।